हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है मूनलाइट। एपिसोड की शुरुआत में हम ड्रामा की लीड शूली को देखते हैं, जो कि अपने बारे में बता रही होती है कि वो इस साल ही ग्रेजुएट हुई है और अब वो अपनी ड्रीम सिटी में ड्रीम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही है। वो जॉब थी युआन पब्लिशिंग हाउस की टॉप एडिटर बनना, जहां वो पब्लिशिंग हाउस के बाहर पहुंचकर अपने ऑनलाइन फ्रेंड स्टिंकी फॉक्स को मैसेज करती है और उसे बताती है कि वो अपने इंटरव्यू के लिए पहुंच गई है। दूसरी तरफ हम ड्रामा की मेल लीड जूशवान को देखते हैं और वही शूली का फ्रेंड स्टिंकी फॉक्स होता है। असल में दोनों एक दूसरे की एक्चुअल आइडेंटिटी नहीं जानते थे, ना ही उन्होंने एक दूसरे को कभी देखा था। इसकी वजह से दोनों एक ही पब्लिशिंग हाउस में अंदर जाने के बाद भी एक दूसरे को नोटिस नहीं करते। शूली फिर रिसेप्शन पर इंटरव्यू की डिटेल्स लेने के लिए चली जाती हैं और जूशवान हेड एडिटर से मिलता है। हेड एडिटर बार बार जूशवान के डैड की तारीफ कर रहा होता है क्योंकि उसके डैड की लिखी हुई टाइम इज़ लाइक अ सॉन्ग नाम की एक बुक उनकी पब्लिशिंग हाउस के अंडर बहुत ही ज़्यादा हिट हो चुकी थी और अब एडिटर चाहता था कि जूशवान भी अपनी अपकमिंग बुक उनके साथ ही पब्लिश करे। इस पर जूशवान मना कर देता है क्योंकि ना ही उसे अपने डैड की अचीवमेंट में कोई भी इंटरेस्ट था और ना ही वो उनकी पब्लिशिंग हाउस के साथ काम करना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इधर शूली इंटरव्यू रूम में घुसने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी एडिटर यू उसे बाहर ही रोक देती है और कहती है कि उसका नाम इंटरव्यू लिस्ट में नहीं है। इस पर शूली माफ़ी मांगती है और बताती है कि भले ही वो इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करती है, लेकिन वो एडिटर बनने को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है और उसे उनकी पब्लिशिंग हाउस में जॉब भी चाहिए, जिसके लिए वो अपना रिज्यूम एडिटर यू को दे देती है। पर एडिटर यू फिर भी शूली को सीरियसली नहीं लेती और बस उसका रिज्यूम अपने असिस्टेंट को पकड़ाकर चली जाती है और शूली भी बाहर निकल जाती हैं। इधर जूशवान भी गुस्से में आकर पब्लिशिंग हाउस से चला जाता है क्योंकि हेड एडिटर उसे अपनी अपकमिंग बुक का काफ़ी कम अमाउंट दे रहा था, बल्कि वो अमाउंट जूशवान के डैड को दिए हुए अमाउंट से काफ़ी कम था। इसलिए जूशवान इतना गुस्से में होता है, वो अपने सोशल मीडिया पर भी अपने थॉट्स शेयर करता है, जो कि शूली पढ़ती है और खुश हो जाती है क्योंकि वो जूशवान की सबसे बड़ी फ़ैन थी और उसे अपना बिगेस्ट आइडल मानती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूशवान अपने फ्रेंड श्योबाई की बुक स्टोर से एक बुक खरीदने के लिए जाता है और उसके पीछे पीछे शूली भी उस बुक स्टोर में वही बुक खरीदने के लिए आ जाती है, जहाँ पर शूली को वो बुक पहले मिल जाती है, लेकिन वो बुक काफ़ी ऊपर रखी हुई थी। इसकी वजह से उसके हाथ उस तक नहीं पहुँच पाते। तभी उसे स्ट्रगल करता हुआ देखकर जूशवान वहाँ पर आ जाता है और उस बुक को उतारकर रिसेप्शन तक चला जाता है, जहाँ पर शूली को लगता है कि वो कितना ज़्यादा स्वीट है क्योंकि वो उसके लिए बुक उतार कर रिसेप्शन तक लेकर आया है। लेकिन तभी जूशवान वो बुक खुद परचेज करके वहाँ से चला जाता है और ये बिहेवियर शूली को काफ़ी रूड लगता है। जूशवाना बाहर आकर शूली को मैसेज करते हैं कि वो कहाँ पर है और उसका इंटरव्यू ठीक हुआ या फिर नहीं, जिस पर वो उसे बताती है कि वो इंटरव्यू के लिए फ़ेल हो गई और आज बुक स्टोर में भी एक लड़के ने उसे उसकी बुक छीन ली, जो पढ़कर शूली उसे बताता है कि उसका दिन भी आज कुछ अच्छा नहीं गया। जिसके बाद शूली को पब्लिशिंग हाउस से एडिटर यू का कॉल आता है। वो जल्दी से पब्लिशिंग हाउस चली जाती है, लेकिन असल में एडिटर यू ने उसे इसीलिए बुलाया था ताकि शूली अपना रिज्यूम वापस ले जा सके क्योंकि उसे वहाँ पर कोई भी जॉब नहीं मिलने वाली थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओदिन बुक्स नाम की एक पब्लिशिंग कंपनी से जुबाइजी नाम की एक एडिटर यू से मिलने के लिए आती हैं। वो अपने ऑथर मिकाओ का एग्रीमेंट ख़त्म करने के लिए आई थी, जो कि एक्सपायर हो चुका था, लेकिन शूली पीछे से आकर वो एग्रीमेंट अच्छे से पढ़ लेती हैं और वो उन लोगों के सामने क्लियर करती हैं कि अभी मिस्टर को के एग्रीमेंट को ख़त्म होने में एक और साल बाकी है, यानी कि वो एग्रीमेंट ख़त्म नहीं कर सकते। ये देखकर जुबाइजी शूली से इम्प्रेस हो जाती हैं और वो शूली को अपना विजिटिंग कार्ड देकर चली जाती हैं। जिसके साथ साथ एडिटर यू भी शूली को अपने एडिटोरियल डिपार्टमेंट में इंटर्न जॉब दे देती है, जिससे कि शूली काफ़ी खुश होती है और वो अपने मॉम डैड को भी अपनी जॉब के बारे में बताती है। पर उसकी मॉम इस जॉब से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी क्योंकि वो चाहती थी कि शूली फाइनेंस की पढ़ाई करे और बैंक में जॉब कर ले। दूसरी तरफ जूशवान को अपने फ्रेंड चंग का कॉल आता है। वो भी जूशवान की तरह एक राइटर था, जो कि उसे अपनी बुक क्लब में इन्वाइट करता है ताकि वो अपनी नॉवल पर रीडर्स के रिव्यू सुन पाए, पर जूशवान जाने से मना कर देता है। फिर शूली जूशवान को मैसेज करती है और बताती है कि उसे पब्लिशिंग हाउस में जॉब मिल गई है। अगले दिन अब वो राइटर चैंग का स्टेटस देखकर समझ जाती है कि वो बुक स्टोर में आया हुआ है, इसीलिए वो भी जल्दी से बुक स्टोर चली जाती है। असल में जूशवान भी वहाँ पर आया हुआ था और देखता है
कि सब उसकी बुक की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसने कभी अपना फेस रिवील नहीं किया था, इसीलिए कोई भी उसे पहचानता नहीं है, जिसकी वजह से शूली भी कंफ्यूज हो जाती है। वो यहाँ पर जूशवान को उसका खुद का फैन समझकर उससे बात करने के लिए चली जाती है और कहती है कि क्या वो उसे कल वाली बुक सेल कर सकता है जो कि वो उसे छीन कर ले गया था। इस पर जूशवान उसे बुक सेल करने से मना कर देता है और वहाँ से जाने भी लगता है, लेकिन उसी बीच शूली गलती से उस पर कॉफ़ी गिरा देती है, जो कि जूशवान को काफ़ी इरिटेटिंग लगता है। इसकी वजह से वो जब बाद में चेंग से मिलता है तो उसे भी शूली के बारे में बताता है कि वो चेंग की कितनी बड़ी फ़ैन है, लेकिन जूशवान जो कि एक टॉप राइटर है वो उसकी बुक्स में कमियां निकाल रही थी। ये सुनकर चेंग भी शूली को पहचान जाता है और बताता है कि वो भी आज शूली से मिला था। असल में शूली की नॉवेल्स बुक शेल्फ के मिडल में रखी थी ताकि वहाँ से चेंग की नॉवेल्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए और ख़रीद पाए। ये देखकर चेंग भी उससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ था और जब वो शूली के सामने गया तो उसने भी उसे नहीं पहचाना, क्योंकि अब तक चेंग ने भी अपना फेस रिवील नहीं किया था। लेकिन शूली उसे चेंग के बारे में बहुत कुछ बताती है कि वो 7 सालों से उसकी फ़ैन है और उसकी हर नॉवल भी पढ़ती है। अगले दिन अब शूली जॉब पर जाती है जहाँ वो अपने कलीग्स न्याओ और शियांग से मिलती है और हेड एडिटर उसे एक इवेंट के लिए पब्लिशिंग हाउस में आने वाले ऑथर गेस्ट को वेलकम करने का काम देता है, जो सुनकर वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन जब वो उन ऑथर से बात करती है तब उसे समझ में आता है कि ये काम कितना ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ हम न्याओ को हेड से बात करता हुआ देखते हैं और हमें पता चलता है कि न्याओ उस पब्लिशिंग हाउस में इसीलिए थी क्योंकि हेड न्याओ के अंकल को अच्छे तरीके से जानता था, इसलिए वो न्याओ को फेवर कर रहा था। शूली अब जूशवान को भी मैसेज करके बताती है कि वो अपनी जॉब पर है और यहाँ उसे काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ रहा है। तभी उसकी नज़र वहाँ एक ग्रैंडपा पर जाती है जो कि फ्लोर क्लीन कर रहे थे, तो वो उन्हें ये काम बाद में करने के लिए बोलती है। उनसे कुछ बात भी करती है कि उसने आज ही यहाँ पर ज्वाइन किया है, लेकिन तभी एडिटर यू वहाँ पर आ जाती है और वो उन ग्रैंडपा को मिस्टर शिया कहकर बुलाती है। असल में वो थे एडिटर इन चीफ, जो कि अब उन्हें एक नए ऑथर को साइन करने का टास्क देते हैं और सब चाहते थे कि जूशवान उनके साथ डील साइन करे, लेकिन सिर्फ शूली मिस्टर शिया को चेंग का नाम रिकमेंड करती है। इस पर सभी लोग डिसएग्री करते हैं, लेकिन फिर भी मिस्टर शिया मान जाते हैं। इसीलिए अब हेड चीफ शूली और न्याओ को ये काम दे देते हैं और बताते हैं कि उन दोनों में से जो भी पहले चेंग को साइन करेगा उसकी जॉब परमानेंट हो जाएगी। ये सुनकर शूली एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि वो चेंग की सबसे बड़ी फ़ैन है, तो वो उस साइन करवा ही लेगी। लेकिन हेड एडिटर के दिमाग में कुछ और ही था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शूली अपने काम में सक्सेस हो। अगले दिन अब शूली जूशवान की एक बुक परचेज करने के लिए बुक स्टोर जाती हैं और उसी टाइम जूशवान भी वहाँ पर आया हुआ था, जहाँ वो देखते हैं कि शूली उसकी और उसके डैड की बुक को एक साथ रख रही होती है और पूछने पर वो बताती है कि उसे उन फादर सन की बुक एक साथ अच्छी लगती है, इसीलिए वो उन्हें साथ में रखती है। ये सुनकर जूशवान को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी लिखी हुई बुक्स दूसरे टेबल पर रख देता है और चेंग से बात करने के लिए चला जाता है, लेकिन इधर शूली वापस से उन बुक्स को एक साथ रख देती है। अगले दिन वो जूशवान के घर उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाती है, पर वो उसे घर के बाहर से ही देख लेता है और पहचान जाता है कि ये तो वही बुक स्टोर वाली लड़की है। शूली अब जूशवान के घर उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए जाती हैं, जहाँ पर वो उसे कैमरा में देखकर ये कह देता है कि वो गलत एड्रेस पर आ गई है और जूशवान यहाँ नहीं रहता। इसकी वजह से शूली कुरियर बॉय बनकर उसके सामने आती है और कहती है कि जूशवान के लिए पार्सल आया है। ये सुनते ही जूशवान भी जवाब दे देता है और शूली उसका झूठ पकड़ लेती है, लेकिन फिर भी जूशवान उसे अंदर नहीं आने देता और सिक्योरिटी से कहकर उसे बाहर निकलवा देता है, जहाँ पर शूली को जू बाइजी भी मिल जाती हैं। बाइजी उसे पहचान कर सिक्योरिटी से बचा लेती हैं, जिसके बाद वो जूशवान से मिलने के लिए जाती है और वो भी उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही गई थी, क्योंकि शीदन बुक कंपनी एक बुक साइन करने पर 5 मिलियन युआन देने को भी तैयार थी, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट था। पर फिर भी जूशवान मना कर देता है क्योंकि वो बाइजी के साथ काम करके चेंग की मिस्टेक रिपीट नहीं करना चाहता था, इसीलिए बाइजी वहाँ से चली जाती है। लेकिन शूली अब भी दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि जूशवान को एक बार उसका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना चाहिए, जिस पर वो उसे सेकंड पेज पर जाकर कॉन्ट्रैक्ट से सीधा अमाउंट बताने के लिए कहता है। जब शूली उसे अराउंड 40,000 बताती है तो जूशवान गुस्से में दरवाज़ा बंद कर देता है। दूसरी तरफ चेंग जब जूशवान से मिलने के लिए उसके घर पर आ रहा होता है, तभी उसे रास्ते में बाइजी दिख जाती है। वो उसे बात करने की कोशिश करती है, पर चेंग उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर वो जूशवान को भी बताता है कि उसे बाहर वो मिली थी, जिस पर जूशवान उसे टीज करता है
कि उसे वो सीन देखना था, लेकिन चेंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उल्टा ये कहता है कि उसे घर की सफाई के लिए एक मेड ढूंढ लेनी चाहिए क्योंकि उसका घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। बाद में हम देखते हैं कि शूली जूशवान की अमाउंट इंक्रीज़ करवाने के लिए मिस्टर लियांग से मिलने के लिए जाती हैं। मिस्टर लियांग बहुत ही एरोगेंट आदमी होता है। वो शूली पर भी अपना सारा गुस्सा निकाल देता है और ये भी कहता है कि वो अमाउंट पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, जो कि अब चेंज नहीं होगा। दूसरी तरफ बाईजी से मिलने के लिए मिस्टर लियू आते हैं। असल में वो शिंदुन कंपनी से चेंग का कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए आए थे। जिसके बाद हम शूली को देखते हैं, वो हेड एडिटर से बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर हेड सबसे पहले नियाओ से बात कर रहा था और उसे समझा रहा होता है कि वो चेंग से जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा ले क्योंकि वो नहीं चाहता कि शूली नियाओ से जीत जाए। जिसके बाद शूली भी वहाँ पर आ जाती है और वह अमाउंट के बारे में एडिटर से बात करती है, लेकिन वो भी शूली से यही कहता है कि जूशवान की बुक्स पर उन्हें बिलीव नहीं है कि वो आगे भी बेस्ट सेलिंग होंगी या फिर नहीं, इसलिए वो अमाउंट नहीं बढ़ाएंगे। जिसके बाद शूली अपने घर चली जाती है। वो जूशवान के बारे में अब काफ़ी रिसर्च करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पास एक डॉग भी है और जूशवान को अपने होम टाउन के मीट बन्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जिन्हें टेस्ट किए हुए उसे 7 साल हो गए हैं क्योंकि वो इतने सालों से अपने होम टाउन गया ही नहीं है। इसके साथ साथ शूली अपने ऑनलाइन फ्रेंड को भी मैसेज करती है, यानी कि जूशवान को, जिससे वो बताती हैं कि आज वो एक बहुत ही रूड ऑथर से मिली थी और जूशवान भी उसे बताते हैं कि उसे भी आज कुछ ऐसे ही लोग मिले थे जिन्होंने उसे काफ़ी इरिटेट किया। तभी शूली को अपने डैड का कॉल आ जाता है। जब उसके डैड देखते हैं कि शूली एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रही है जहाँ की लाइट्स भी ठीक से काम नहीं कर रही, तो वो उसे कुछ पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और अपना ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। अगले दिन अब शूली वापस से जूशवान के घर पर जाती है। उसी वक्त जूशवान अपने डॉग को घुमाने के लिए बाहर निकलता है, जहाँ पर शूली को देखकर वो मास्क पहन लेता है, लेकिन वो उसकी डॉग को देखकर समझ जाती है कि वो जूशवान है, इसीलिए वो उसकी डॉग को मीट बन्स खिलाती है और वापस से कॉन्ट्रैक्ट की बात करने लगती है। जिस बीच जूशवान दरवाज़ा बंद करने लग जाता है, जिससे कि शूली का हाथ दरवाजे में फंस जाता है और उसे चोट लग जाती है। इसकी वजह से जूशवान उसे घर के अंदर ले जाता है और शूली देखती है कि जूशवान का घर बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा था। तभी वो अपना मास्क भी हटा देता है और उसे देखकर शूली शॉक रह जाती है। वो अपने पास्ट बिहेवियर के लिए उसे माफ़ी मांगती है, तो इसके बाद जूशवान को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मनाना शुरू कर देती है, पर जूशवान नहीं मानता। तभी शूली की नज़र टेबल पर रखी एक बुक पर जाती है जो कि जूशवान की डैड ने लिखी थी। उसे देखकर वो उसे समझाती है कि शायद जूशवान को अमाउंट से कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो शिंदुन के साथ डील साइन कर चुका होता और अगर जूशवान अपने डैड को उनकी ही फील्ड में हराना चाहता है तो उसे पब्लिशिंग हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही होगा, तभी वो खुद को प्रूफ कर पाएगा। इसके साथ साथ वो शूली की जॉब भी बचा लेगा क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ही शूली को परमानेंट जॉब मिलेगी। लेकिन इन सब से जू को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और शूली अपना कॉन्ट्रैक्ट कार्ड वहाँ पर रख कर चली जाती है। दूसरी तरफ चेंग से मिलने के लिए जू भाई उसकी बुक स्टोर जाती हैं और उसे बताती हैं कि चेंग की बुक्स के राइट मिस्टर लियू खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो उस पर मूवी बनाना चाहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी चेंग के लिए भी। पर चेंग इतना कहकर उसे मना कर देते हैं कि वो जूबाई के साथ वापस से इन्वॉल्व नहीं होना चाहता और उसके साथ काम नहीं करना चाहता, इसीलिए वो राइट सेल नहीं करेगा। अब जूशवान भी बुक स्टोर जाती है, लेकिन तब तक चेन वहाँ से जा चुका था। तब जूशवान अपनी ऑनलाइन फ्रेंड यानी कि शूली से बात करता है, जहाँ पर वो उसे फिर से अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती हैं कि वो आज वापस से एक ऑथर से मिली थी जिसका डॉग बहुत ही क्यूट है, लेकिन वो ऑथर काफ़ी रूड है। ये सुनकर उसे थोड़ा सा शक होता है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस जूशवान के आज के एक्सपीरियंस के जैसा सेम था, इसलिए वो शूली का दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट नंबर अपने फ़ोन से चेक करता है और उसे पता चलता है कि इतने सालों से वो जिस ऑनलाइन फ्रेंड से इतनी बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि शूली है। तभी शूली भी बुक स्टोर में आ जाती है, जिसे देखकर वो शेल्फ के पीछे छुप जाता है, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजने लग जाता है तो शूली उसे देख लेती है। पर जूशवान इतना नर्वस हो जाता है कि वो वहाँ से उसे बिना बात किए ही भाग जाता है, जिसके बाद वो सीधे चेंग से मिलता है और उसे भी इस सब के बारे में बताता है कि अगर शूली को किसी भी तरीके से पता चल गया कि जूशवान ही उसका ऑनलाइन फ्रेंड है और वो असल ज़िंदगी में इतना रूड है तो वो सभी को ये बात बता देगी और जूशवान की इमेज का क्या होगा। इस पर चैन उसे बोलता है कि अगर जूशवान इतना सोच रहा है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना चाहिए ताकि शूली उसका पीछा छोड़ दे और जूशवान को तो खुश होना चाहिए कि शूली ही उसकी ऑनलाइन फ्रेंड है, क्योंकि जूशवान अपनी ऑनलाइन फ्रेंड से इतने सालों से बात कर रहा था
और वो दोनों वैसे ही रहते थे जैसे कि वो लोग रिलेशनशिप में हो। पर जूशुआन उसे किसी को भी इस बारे में बताने से मना कर देता है, जिसके बाद वो अगले दिन शूली को कॉन्ट्रैक्ट सील करने के लिए बुला लेता है और वो सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जल्दी उठ भी जाता है। वो रेडी होकर शूली का वेट कर रहा था, जैसे कि वो उससे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो। लेकिन जब शूली उसके घर आती है तो चैन की सील कहीं खो जाती है और उस दिन शूली कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवा पाती। इसकी वजह से वो वापस से अपने ऑफिस चली जाती हैं। वहाँ वो देखती हैं कि एडिटर श्यांग को कुछ ज़्यादा ही डांट रहे थे, और जब श्यांग अपने ग्लासेस ठीक कर रही होती है तो एडिटर को लगता है कि वो उसकी इंसल्ट कर रही है, इसलिए वो उसे जॉब से निकालने की बात करते हैं। तभी शूली आकर श्यांग की साइड लेती है और उसे बचा लेती है, जो देखकर श्यांग काफ़ी खुश होती है और वो बाद में शूली को थैंक्स करने के लिए उसके लिए जूस भी लेकर आती है। वो उसे बताती है कि वो भी जूशुआन की बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन है, तो अगर नेक्स्ट टाइम शूली उसके लिए जूशुआन का ऑटोग्राफ लेकर आएगी तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। शूली को भी ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है कि उसे जूशुआन के घर जाकर सील ढूंढने में उसकी मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ नियाओ भी चैंग के साथ प्रेजेंटेशन डिस्कस करने वाली थी और वो प्रेजेंटेशन बनाने में शूली की हेल्प मांगती है, पर शूली ये काम करने से मना कर देती है और कहती है कि नियाओ को चैंग के बारे में हर जानकारी होनी चाहिए और उसे इस तरीके से चीटिंग लेकर चैंग को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वो अपना काम ख़त्म करने चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शूली जू के घर पर जाती है और सील ढूंढने में उसकी मदद करवाती है, लेकिन फिर भी सील घर के अंदर कहीं नहीं मिल रही थी। इसी बीच जू शूली से ये भी पूछ लेता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं, जिसके लिए शूली मना कर देती है। तभी जू के घर जूबाई भी आ जाती हैं। जब वो उन दोनों को साथ में देखती है तो शौक रह जाती हैं। वो जू से बोलती है कि वो ज़रूर शूली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होगा। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं और सील ना मिलने की वजह से शूली भी वापस से ऑफिस चली जाती हैं, क्योंकि वैसे एडिटर यू के कहने पर लाइब्रेरी भी क्लीन करनी थी, लेकिन किसी वजह से वो ट्रैफिक में फंस जाती हैं। इसकी वजह से वो नियाओ को कॉल करके उससे हेल्प मांगती हैं। बदले में उसकी प्रेजेंटेशन बनाने में हाँ कर देती है। शूली अब ऑफिस लेट पहुंचती है तो उसे एडिटर यू से डांट पड़ती है। वो पूरी रात बैठकर चैंग के लिए प्रेजेंटेशन बनाती है। अगले दिन फिर नियाओ एडिटर के साथ बुक स्टोर जाती है और वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत से वो प्रेजेंटेशन बनाई हो, पर गलती से वो अपनी कॉफ़ी लैपटॉप पर गिरा देती है। इसकी वजह से शूली को एक नया लैपटॉप देने के लिए बुक स्टोर आना पड़ता है और जो वो एडिटर से पूछती है कि अब तो चैंग आया नहीं, क्योंकि वो चैंग की काफ़ी बड़ी फ़ैन थी, तो एडिटर उस पर गुस्सा करने लगता है और जाने के लिए कहता है। लेकिन शूली चैंग को देखने के लिए बुक स्टोर में ही छुप जाती है और अपने ऑनलाइन फ्रेंड को मैसेज करती है कि वो चैंग से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है, जो देखकर जू थोड़ा सा जेलस हो जाता है। इसलिए वो कॉल करके शूली को अर्जेंटली उसके घर आने के लिए कहता है। जब शूली वहाँ पहुँचती है तो जू उसे कहता है कि उसकी वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रही है, इसीलिए उसने शूली को बुलाया और अब वो आ ही गई है तो वो घर साफ करने में उसकी हेल्प कर सकती है, जो देखकर शूली काफ़ी गुस्से में आ जाती है। वो सारा गुस्सा जू पर निकाल देती है कि वो इतना ज़्यादा थक गई है, इसलिए वो आज उसकी कोई हेल्प नहीं करेगी। ये देखकर जू भी थोड़ा सा डर जाता है और शूली वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो रात को अपने ऑनलाइन फ्रेंड को मैसेज करती हैं, जहाँ पर जू उससे पूछता है कि क्या वो अपने ऑथर को इतना ज़्यादा हेट करती है। इस पर शूली कोई भी जवाब नहीं देती, इसलिए जू उसे कॉल करके कल घर आने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ चैंग बाइजी के साथ मूवी डायरेक्टर से मिलने के लिए जाता है। चैंग के मना करने के बाद भी बाइजी उसकी बुक्स के राइट सेल करना चाहती थी, जहाँ पर चैंग अकेले में बाइजी से बात करता है और उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि बाइजी की वजह से ही आज चैंग को कोई भी नहीं जानता था। और बाइजी उसे बताती है कि वो तो सिर्फ चैंग को प्रॉब्लम से बाहर निकालना चाहती है और उसकी हेल्प करना चाहती है ताकि चैंग फ्रेश स्टार्ट कर पाए। अगले दिन अब जब चैंग जू के साथ होता है तो उसे एडिटर का कॉल आता है, जो कि चैंग से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछना चाहता था। यहाँ पर चैंग तो कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्टली रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से नियाओ खुद को बचाने के लिए सारा ब्लेम शूली पर डाल देती है और कहती है कि शूली ने उसकी प्रेजेंटेशन रेडी की थी, जिससे कि अब एडिटर भी शूली पर गुस्सा हो जाता है, जबकि सारी गलती नियाओ की थी। दूसरी तरफ हम चैंग से जान पाते हैं कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन इसीलिए नहीं किया था क्योंकि उसे लगा था कि वो ऑफर उसके पास उसकी ओल्ड रीडर लेकर आई है,
जो कि पहले से ही पब्लिशिंग हाउस में काम करती थी, यानी कि वो शूली की बात कर रहा था। ये सुनते ही जूशवान उसे पूछने लग जाते हैं कि उसकी ओल्ड रीडर का नाम क्या है, पर चैंग उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर शिया मीटिंग में एडिटर को समझाते हैं कि उसे ऑथर्स को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो कभी भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ भी एडिटर मिस्टर शिया के अगेंस्ट ही बात करता है, और जब मीटिंग के बाद शूली शैंग से इस बारे में बात करती है तो वो उसे बताती है कि जब से मिस्टर शिया के रिटायर होने की बात सामने आई है, तब से एडिटर ने मिस्टर लियांग के साथ रहना शुरू कर दिया है, क्योंकि नेक्स्ट एडिटर इन चीफ लियांग ही बनने वाला है और वो एडिटर का काफ़ी अच्छा फ्रेंड भी है। जिससे शियांग शूली को बस इतना समझाती है कि वो एडिटर से थोड़ा सा बच कर रहे, क्योंकि फ्यूचर में एडिटर के पास शूली को जॉब से निकालने की पावर होगी। अगले दिन हम देखते हैं कि एडिटर शूली से जूशवान का कॉन्ट्रैक्ट मांगता है, क्योंकि अब से वो जूशवान को हैंडल करने वाला था, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए शूली जूशवान के घर पर जाती हैं। वो देखती है कि जूशवान काफ़ी ज़्यादा बीमार था और उसे ठंडा पानी पीते हुए देखकर वो उसे रोक देती है। फिर वो उसके लिए सूप बनाती है और उसे मेडिसिन देकर उसकी काफ़ी केयर भी करती हैं, जहाँ पर जूशवान भी उसकी केयर देखकर बच्चों की तरह उसे परेशान करने लग जाता है और सूप भी पीने में ड्रामा करता है। इसके साथ साथ जूशवान उसे ये भी पूछता है कि वो उसकी इतनी केयर क्यों कर रही है, जबकि वो तो उसे हेट करती है। तो शूली बताती है कि वो पहले जूशवान को हेट करती थी, पर अब वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचती है, जो सुनकर जूशवान स्माइल करने लग जाता है। अब इससे पहले कि शूली उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ पाती, जूशवान सोफे पर ही सो जाता है। इसकी वजह से शूली को वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ एडिटर शूली के अगेंस्ट एडिटर यू को बहुत कुछ बोलता है और उसे फायर करने के लिए वो किसी तरीके से एडिटर यू को मना लेता है। इसकी वजह से अगले दिन ही एडिटर यू नियाओ और शूली से बात करती है, और नियाओ ने हेयर एडिटर की हेल्प से किसी दूसरे ऑथर की डील साइन करा ली थी। इसकी वजह से उसे फायर नहीं किया जाता, पर शूली ने किसी भी आइडल की डील साइन नहीं कराई थी, इसलिए एडिटर यू उसे फायर करने वाली थी। तभी जूशवान वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाता है और कहता है कि अगर आगे उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो शूली को डायरेक्टली उससे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कह सकते हैं। एडिटर यू अब शूली का काम देखकर उसे जॉब से नहीं निकालती है और उसे परमानेंट स्टे मिल जाता है, जिसके लिए थैंक्स कहने के लिए वो जूशवान के पीछे भी जाती है और उसे कहती है कि वो उसका लाइफ सेवर बनकर आया था। ये सुनकर जूशवान भी काफ़ी खुश होता है और वो शूली को ऑनलाइन फ्रेंड बनकर भी मैसेज करता है, जहाँ पर शूली भी उसे कहती है कि जूशवान एक लाइफ सेवर है और काफ़ी अच्छा है। जिसके बाद जूशवान बुक स्टोर जाता है, उसका मूड काफ़ी अच्छा था। चैंग भी उसे बताता है कि वो आज अपने डैड के साथ डिनर करने वाला है, तो जूशवान को भी उसके साथ आना होगा, क्योंकि चैंग के डैड के साथ वहाँ पर जूशवान के डैड भी आ रहे थे। इस पर जूशवान पहले तो मना कर देता है, पर फिर वो चैंग के साथ जाने के लिए मान जाते हैं। लेकिन जूशवान और उसके डैड के बीच के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, इसलिए वो दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते और उनके बीच अपने काम को लेकर आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, जिस वजह से वो आधे डिनर में ही उठकर वहाँ से निकल जाता है। जब वो अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि शूली उसकी घर के बाहर ही उसे ढूंढ रही थी। जूशवान उसके पीछे जाकर उसे डरा देता है और बदले में शूली गलती से उसके नाक पर मार देती है, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून आने लग जाता है। देखते हैं कि जू शूली से पूछता है कि वो उसके घर पर क्या कर रही थी, तो वो उसे बताती है कि वो वहाँ पर स्क्रिप्ट लेने के लिए आई थी। जू का मूड ठीक ना होने की वजह से वो ड्रिंक करने वाला था, पर शूली उसे ड्रिंक करने से मना करती है और उसके सारे कैंस अपने घर लेकर चली जाती है, क्योंकि जू को कोल्ड हो रखा था। दूसरी तरफ जू की मॉम उसके डैड से पूछती है कि क्या वो अपने बेटे से मिले, और उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि वो जू को हेट नहीं करते और उन्हें तो बस उसकी फिक्र है, इसलिए वो उसके साथ इतना स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि शूली ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि अब से जू को हेड एडिटर ही मैनेज करेगा, जो चीज़ शूली को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती, क्योंकि जू का एग्रीमेंट शूली ने साइन करवाया था। तो अब बुक पब्लिश होने तक वही जू को मैनेज करना चाहती थी, पर एडिटर यू भी शूली की इस बात से डिसएग्री करती है, जिस वजह से शूली अकेले में एडिटर यू से बात करती है। लेकिन वहाँ पर भी वो उसे बस यही समझाती है कि हेड एडिटर ही शूली का बॉस है, तो उसे उसकी बात माननी ही पड़ेगी, और अगर उसे उसको इम्प्रेस करना है तो उसे हार्ड वर्क करना होगा और अपनी कैपेबिलिटीज़ उसे बतानी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि घर आने के बाद भी शूली का मूड अच्छा नहीं होता
और जब वो स्टिंकी फॉक्स यानी कि जू से बात करती है तो जू भी समझ जाता है कि ज़रूर शूली के साथ कुछ बुरा हुआ है, इसीलिए वो अपनी आवाज़ बदलकर शूली को कॉल करता है। तो शूली उसे बता देती है कि हेड ने उसे उसकी अपॉर्चुनिटी छीन ली है। इस पर वो शूली को यही समझाते हैं कि उसे जू से इस बारे में डिस्कस करना चाहिए क्योंकि वो ज़रूर उसकी हेल्प करेगा। जिसके बाद शूली के घर शियांग भी आ जाती है। वो उसके लिए डिनर लेकर आई थी। वो भी शूली को जू को सब कुछ बता देने के लिए बोलती है, पर शूली ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे हर बार जू जैसे काइंड ऑथर नहीं मिल सकता था, तो उसे अपने लिए हेड से फाइट करनी थी, जिसके लिए वो रात भर जू की स्क्रिप्ट भी रेडी करती है ताकि कल सुबह वो अच्छे से एडिटर को एक्सप्लेन कर पाए। अगले दिन भी जब वो एडिटर को अपनी रिव्यूज़ बताती है तो वो उसे इस प्रोजेक्ट से दूर रहने के लिए कहता है और बताता है कि अब से नियाओ और वो दोनों ही इस प्रोजेक्ट को देखेंगे, जिसकी वजह से शूली दुखी हो जाती है। लेकिन तभी एडिटर यू उसके रिव्यूज़ अपने साथ लेकर चली जाती है और जब वो उन्हें पढ़ती है तो वो जू को कॉल करके सब कुछ बता देती है और उसे हेल्प मांगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शूली शियांग के साथ लंच कर रही थी। तभी वो दोनों एडिटर का स्टेटस देखते हैं जो कि थोड़ी ही देर में जू से पब्लिशिंग हाउस में मिलने वाला था। इसीलिए शूली और शियांग भी पब्लिशिंग हाउस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बारिश होने की वजह से वो भीग भी जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि जू से मिलने के बाद एडिटर उसे यही समझाने लगता है कि वो उसे मैनेज क्यों करना चाहता है क्योंकि वो ये काम शूली जैसे न्यू कमर को नहीं दे सकता जो कि बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन वहाँ पर जू शूली की साइड लेता है और बताता है कि शूली ने ही उससे वो एग्रीमेंट साइन करवाया था जो कि इतने टाइम से एडिटर नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो यही चाहता था कि शूली उसे मैनेज करे। ये बोलकर जू वहाँ से बाहर निकल जाता है और पब्लिशिंग हाउस के गेट पर उसे शूली भी मिल जाती है जो कि पूरी तरीके से भीग गई थी। वो जू से अब भी यही कह रही थी कि जू से अपनी नॉवल के लिए मैनेजिंग एडिटर बनाए, लेकिन जू उसे ये नहीं बताता कि वो अभी अभी उसकी बात एडिटर से करने के लिए आया है, जिससे कि शूली उसे अपने रिव्यूज़ दिखाने के लिए अपने डेस्क से स्क्रिप्ट लेने के लिए जाती है। लेकिन जब वो वापस आती है तब तक जू वहाँ से जा चुका था और वो शूली के लिए अपना अम्ब्रेला भी वहाँ पर छोड़कर जाता है, यानी कि वो ये सब उसके लिए कर रहा था क्योंकि वो उसे पसंद करने लग गया था। अब जब शूली को पता चलता है कि उसे अपॉइंट कर लिया गया है और खुद जू उसे अपॉइंट करने के लिए आया था तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सबसे पहले ये न्यूज़ स्टिंकी फॉक्स को ही देती है, जहाँ पर वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो उसे बोलने लग जाता है कि जू कितना काइंड है, तो शूली को उसे थैंक्स तो बोलना ही चाहिए और ट्रीट भी देनी चाहिए। जिस पर शूली कहती है कि वो अब जू की नॉवल को हिट बनाकर ही उसे थैंक्स करेगी क्योंकि इससे बड़ी चीज़ जू के लिए कुछ और नहीं होगी कि उसकी नॉवल हिट हो जाए। शूली अब अपना हार्ड वर्क स्टार्ट कर देती है। वो ओवर टाइम वर्क भी करती हैं। तो इसके बाद सभी लोग मिस्टर शिया के साथ डिनर पर जाते हैं। जब मिस्टर शिया शूली की तारीफ कर रहे होते हैं तो एडिटर शूली की मिस्टेक्स उन्हें बताने लगता है, लेकिन यहाँ पर एडिटर यू शूली की साइड लेती है। दूसरी तरफ हम बाइजी और चेन को देखते हैं जो कि डायरेक्टर के साथ होते हैं। असल में डायरेक्टर चेंग की लिखी हुई स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से चेंज करके अपनी मूवी में रखना चाहता था, यानी कि चेंग का रियल वर्क तो उस मूवी में दिखता ही नहीं, वो सिर्फ एक कमर्शियल मूवी बन जाती। इसलिए चेंग उन्हें बुक के राइट्स देने से मना कर देता है और गुस्से में वहाँ से चला भी जाता है क्योंकि वो अपना टैलेंट इस तरीके से सेल नहीं करना चाहता था। अगले दिन अब शूली जू को अम्ब्रेला लौटाने जाती है, जहाँ पर जू ऐसे प्रिटेंड करने लग जाता है जैसे कि वो अम्ब्रेला उसने वहाँ पर गलती से छोड़ा हो और ये भी कह देता है कि वो अम्ब्रेला तो उसने एडिटर के लिए छोड़ा था। जिसके बाद शूली उसे स्क्रिप्ट के बारे में भी बात करती है। असल में जू की स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, इसलिए शूली चाहती थी कि जू अपने कुछ पेजेस कम कर दे, पर जू ऐसा करने के लिए नहीं मानता और लाइब्रेरी चला जाता है, जहाँ पर शूली उसके पीछे जाती है और वो अपना काम उसे बताती है कि पहले ही कुछ पेजेस कम किए हैं तो जू चेक कर सकता है। जहाँ जब जू उसकी स्क्रिप्ट देखता है तो शूली ने उसमें कार्टून्स ड्रॉ किए हुए थे। ये देखकर जू कहता है कि अब तो वो अपना एक भी पेज कम नहीं करेगा और वो गुस्से में शूली को अपनी ऑनलाइन फ्रेंड लिस्ट से भी हटा देता है। जिसके बाद वो घर जाकर इस बारे में सोचने लग जाता है और पूरी रात बुक पर काम करके वो कुछ पेजेस डिलीट भी कर देता है। अगले दिन शूली को इस बारे में बता देता है, जो सुनकर वो काफ़ी खुश होती है और वो ये न्यूज़ स्टिंकी फॉक्स को देने की कोशिश करती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसने उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट से हटाया है, यानी कि उसने चेन को ब्लॉक कर दिया है, तो वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। घर जाते टाइम वो ड्रिंक भी करती है, जहाँ उसे रास्ते में चेन मिल जाता है और वो दोनों बैठकर बात करने लग जाते हैं। शूली उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती है कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे ब्लॉक कर दिया है और वो भी बिना किसी रीज़न के, जिसके साथ
साथ चेन भी उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है कि वो बस अपनी लाइफ में किसी नई शुरुआत का रिस्क लेने से डर रहा है, जो सुनकर शूली उसे एडवाइस करती है कि उसे रिस्क ले लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में वो कभी रिग्रेट ना करे कि उसने वो काम किया क्यों नहीं। जहाँ वो ये भी कहती है कि वो अपने फेवरेट ऑथर चैंग के बारे में भी यही सोचती है कि वो भले ही अभी ब्रेक पर हो, लेकिन एक दिन ज़रूर वो अपना न्यू स्टार्ट करेगा, जो सुनकर चैंग को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं चैंग जब अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे सिग्नल पर बाई से मिल जाती है जो कि रोड क्रॉस कर रही थी, लेकिन तभी सिग्नल ग्रीन हो जाता है, इसीलिए कार का हॉर्न सुनकर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से चैंग उसे घर तक छोड़ता है। जब वो अपने घर जाता है तो वो बाइजी और अपनी नॉवल के बारे में सोचते सोचते ड्रिंक करता है। तभी उसे जू भी मिलने के लिए आ जाता है। वो बस यही डिस्कस करने के लिए आया था कि उसने नॉवल का कॉन्ट्रैक्ट डिलीट करने के चक्कर में अपनी एडिटर पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर लिया और उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट से भी ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब उसे ऐसा करके फील हो रहा है जैसे कि उसने एडिटर के साथ कुछ ज़्यादा ही गलत किया, तो अब उसे क्या करना चाहिए। इस पर चैंग उसे बोलता है कि कहीं उसे रिग्रेट तो नहीं हो रहा, जो कि उसे असल में हो भी रहा था, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि अभी तक वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं बना है जो कि जो को रिग्रेट फील करवा पाए। जिसके बाद वो अपने एडिटर को यानी कि शूली को वापस से ऐड कर लेता है। फिर चैन भी जू को उसके साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है और हम ये भी जान पाते हैं कि असल में चैंग और बाइजी पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी बड़े रीज़न से उनका ब्रेकअप हुआ था। जहाँ पर जू चैंग को यही समझाता है कि अगर कोई उसकी क्रिएटिविटी पर डाउट कर रहा है तो चैंग को उसके साथ मूवी बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर जू अपने घर पर चला जाता है और वो शूली को वापस से कोल्ड हो जाने के बहाने से कॉल करता है और अपने घर सूप बनाने के लिए इनवाइट करता है। शूली बताती है कि उसे आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि वो बस में आने वाली है और उसके पास टैक्सी करने के पैसे नहीं हैं। ये सुनकर जू उसे सीधा बस स्टैंड से ही पिक करने के लिए चला जाता है। अब जब शूली उसके लिए सूप बनाने की प्रिपरेशन करती है तब वो उसके सामने जाकर बैठ जाता है और समझाने लगता है कि अगर उन दोनों को एक दूसरे से कुछ भी डिस्कस करना है तो उन्हें फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों शांति से भी सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। इस पर शूली उसे चाकू दिखाकर कहती है कि वो अभी कुछ डिस्कस नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे बस अपना नॉवल असाइनमेंट का लिए सबमिट करना है, जिसके लिए वो जल्दी से सूप बनाकर अपने घर जाने वाली है। जू अब उसे दूर जाकर बैठ जाता है और वो इतना खुश होता है कि वो चैंग को कॉल करके इस बारे में बताता है कि आज पहली बार वो अलाइव फील कर पा रहा है, क्योंकि एक यंग लेडी उसके किचन में उसके लिए इतने प्यार से डिनर बना रही है। जिसके बाद जू का ध्यान शूली के फ़ोन पर जाता है, जहाँ वो शूली के लैंडलॉर्ड का मैसेज पढ़ लेता है जो कि ये बता रहा था कि आज शूली के अपार्टमेंट में लाइट और वाटर कट ऑफ है। जो देखकर जू शूली से पूछता है कि अब शूली नॉवल असाइनमेंट कैसे पूरा करेगी, इसीलिए उसे जू के घर ही रुक जाना चाहिए। तो शूली कहती है कि वो इंटरनेट कैफ़े जाकर अपना काम कर लेगी और जू के साथ रूम शेयर नहीं करने वाली। उसके डैड भी पुलिस में है तो उसके डैड को सब पता चल जाएगा, जिस पर जू उसे कहता है कि वो शूली के साथ रूम शेयर करने के लिए नहीं बोल रहा और वैसे भी वो उसी के नॉवल पर असाइनमेंट बना रही है, इसीलिए वो उसे अपने स्टडी रूम में ही रुकने के लिए बोलता है। जिसके बाद शूली जू के स्टडी रूम देखने लग जाती है, जहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स थी और उसमें से एक बुक शूली उठाने की कोशिश करती है, पर वहाँ उसका हाथ नहीं पहुँच रहा था, तो जू उसकी हेल्प करने लग जाता है, जैसे कि दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। लेकिन शूली उसे बोलती है कि वो पुलिस बुला लेगी अगर जू उसके पास आया तो। इस पर जू कहता है कि वो तो सिर्फ अपनी बुक लेने के लिए आया था। जिसके बाद जू बुक लेकर अपने रूम में चला जाता है और वहाँ से वो स्टिंकी फॉक्स बनकर शूली को रिक्वेस्ट सेंड करता है, लेकिन शूली वापस से उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देती है। ये देखकर जू बार बार उसे रिक्वेस्ट भेजता है, जिससे कि शूली को एक्सेप्ट करना ही पड़ जाता है और वो उसे मैसेज करके बोलता है कि उसने गलती से उसे ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद शूली उससे बात करती है और जब पूछने पर वो उसे बताती है कि वो इंटरनेट कैफ़े में है, तो जू उसे मैसेज करता है कि वो पक्का इंटरनेट कैफ़े में है या फिर किसी के घर में। जो देखकर शूली थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसके फ्रेंड को ही कैसे पता चला। दूसरी तरफ बाइजी मिस्टर लियू से मिलती है और वो उसे कन्विंस कर रहा था कि चैंग को डील के लिए एग्री करना ही होगा, वरना बाइजी की जॉब भी खतरे में आ जाएगी। तो बाइजी मिस्टर लियू को बताती है कि उसे अपनी जॉब की फिक्र नहीं है, वो भी चैंग को ही सपोर्ट करेगी, क्योंकि चैंग अपनी राइटिंग को छोड़कर किसी और के आइडियाज़ को कभी भी कॉपी नहीं करेगा और भले ही उसकी नॉवल की कभी मूवी नहीं बनेगी, पर वो कभी भी उन थर्ड रेट राइटर्स की तरह नहीं बनेगा जो कि दूसरे राइटर के क्रेडिट्स लेते हैं। जिसके बाद हम वापस से शूली को देखते हैं जब वो नॉवल पर काम कर रही थी,
तो वो जू से एक कैरेक्टर के बारे में पूछती है। जू से वो समझाने के लिए उसके पास आता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और जू शाय फील करके अपने रूम में नहाने चला जाता है। अब जब वो वापस आता है तो देखते हैं कि शूली डेस्क पर ही सो गई थी। तो वो उसे उठाकर बेड पर सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन शूली बहुत ज़्यादा हैवी थी, इसीलिए वो उसे डेस्क पर ही ब्लैंकेट से कवर कर देता है ताकि उसे ठंड ना लग जाए। अगले दिन जब शूली की आंख खुलती है तो थोड़ी सी डर जाती है, क्योंकि वो नॉवल कंप्लीट किए बिना ही सो गई थी। लेकिन जब वो देखती है कि जू भी अपने सोफा पर ही सो रहा है और उसने वो नॉवल शूली के लिए कंप्लीट कर दी थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और जू को थैंक्स भी करती है। तब जो उसका मजाक बनाता है कि वो तो शूली को ठीक से बेड पर भी सुलाने वाला था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हैवी है कि वो उसे उठा ही नहीं पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि शूली अपना असाइनमेंट एडिटर यू को सबमिट कर देती है और यहाँ उन्हें नया टास्क मिलता है, जिसमें उन्हें एक राइटर को पब्लिशिंग हाउस की मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखवाने थे। इस पर शूली एक्साइटेड होकर हाँ कर देती है, पर बाद में उसे श्यांग से पता चलता है कि पब्लिशिंग हाउस वो आर्टिकल्स अपने राइटर से बहुत ज़्यादा कम प्राइस में लिखवाते हैं, जिसकी वजह से अच्छे राइटर्स को ढूंढना मुश्किल है। पर शूली सोचती है कि उसके लिए ये काम तो जू ही कर देगा, इसीलिए वो जू को कॉल करके रिक्वेस्ट भी करती है, पर जू क्लियरली मना कर देता है, क्योंकि इतने कम पैसों में वो एक वर्ड भी नहीं लिखता था। जिसके बाद वो स्टिंकी फॉक्स बनकर भी शूली को मैसेज करता है। जब शूली उसे सब कुछ बताती है तो वो उसे आइडिया देता है कि उसे जू से थोड़ा और प्यार से बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा करने पर भी जू शूली को इरिटेट करने के लिए मना ही कर देता है। जिसके बाद जू चैंग से मिलता है। वो चैंग से सब कुछ बताता है कि उसकी ऑनलाइन फ्रेंड शूली है, जो कि चैंग की भी काफ़ी बड़ी फ़ैन है और चैंग को उसके लिए एक आर्टिकल ज़रूर लिखना चाहिए ताकि शूली को भी खुशी हो जाए। जो सुनकर चैंग भी जू को टीस करने लग जाते हैं कि अगर चैंग नहीं होता तो शूली उसे मोटिवेट होकर कभी पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन नहीं करती और जो उससे कभी नहीं मिल पाता, जहाँ पर चैंग आर्टिकल लिखने के लिए भी हाँ कर देता है। और जब शूली को ये बात पता चलती है तो वो काफ़ी खुश होती है और एडिटर यू को जब चैंग का आर्टिकल मिलता है तो वो शूली की स्किल से भी काफ़ी इम्प्रेस होती है, क्योंकि उसने थोड़े ही दिनों में इतना कुछ अचीव कर लिया था, जहाँ उसे मिस्टर शिया भी अप्रिशिएट करते हैं और उसे अपने बाकी मैगजीन्स को भी हैंडल करने का काम दे देते हैं। जिसके बाद जब मैगजीन मार्केट में आती है तो जो भी शूली का नाम मैगजीन में एज एन एडिटर देखकर काफ़ी खुश होता है और उसे मिलने के लिए पब्लिशिंग हाउस चला जाता है, क्योंकि उसके बाद वो एक हफ्ते के लिए चैंग के साथ वेकेशन पर जा रहा था और शूली को काफ़ी मिस करने वाला था। इसीलिए वो अपनी नॉवल की कवर के बारे में बात करने के बहाने शूली से मिलने जाता है, जहाँ शूली उसे लाइब्रेरी लेकर जाती है। यहाँ ये दोनों बुक्स के कवर देख रहे थे, जहाँ शूली उसके लिए वापस से एक बुक निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफ़ी ऊपर थी, इसीलिए एक बार फिर जू उसकी हेल्प करता है और दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। फिर जो शूली को समझाता है कि उसे कितनी सैलरी मिलती है, क्योंकि वो अपनी सैलरी से ज़्यादा हार्ड वर्क करती है और उसे उतनी सैलरी में तो हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए। फिर शूली बुक के कवर डिज़ाइन के लिए श्यांग से हेल्प मांगती है। तभी शूली को हेड एडिटर अपने ऑफिस में बुलाता है, जहाँ पर एडिटर यू भी थी। असल में वो लोग शूली पर काफ़ी गुस्सा थे, क्योंकि शूली ने जो आर्टिकल चैंग से लिया था वो असल में चैंग की अपकमिंग बुक का पार्ट था, यानी कि चैंग ने उन लोगों को बिना बताए अपनी बुक का फ्री एडवर्टाइजमेंट उनकी मैगजीन में कर दिया था। और एडिटर शूली पर इसका ब्लेम डाल रहा था कि ज़रूर शूली ने भी ये सब जानते हुए कमीशन लिया होगा। जहाँ पर मिस्टर यांग, जो कि पब्लिशिंग हाउस का डायरेक्टर था, वो भी एडिटर यू से इस बार में बात करने के लिए आता है और उन्हें टास्क देकर जाता है कि उन्होंने चैंग के लिए फ्री एडवर्टाइजमेंट तो कर लिया है, पर अब उन्हें चैंग की बुक का एग्रीमेंट जल्दी साइन करवाना होगा ताकि उसकी बुक उनकी पब्लिशिंग हाउस से ही पब्लिश हो, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शूली ले लेती है, क्योंकि उसकी वजह से ये सब हुआ था। दूसरी तरफ बाइजी की कंपनी भी चैंग को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि उन्हें वो बुक पब्लिश करनी थी। जहाँ उन्हें जैसे ही चैंग की लोकेशन मिलती है तो बाइजी उससे मिलने के लिए चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शूली ये सब कुछ स्टिंकी फॉक्स को बताती है। फिर शूली को चैंग के स्टेटस पर एक फ़ोटो दिखता है, जिसमें वो देखती है कि चैंग और जू साथ में वेकेशन पर होते हैं और पूल में चिल कर रहे थे, जिससे कि शूली उन दोनों की लोकेशन भी पता कर लेती है। दूसरी तरफ जू चैंग से पूछता है कि आखिर उसने अपनी सबसे बड़ी फ़ैन को धोखा कैसे दे दिया और उसे कोई गिल्ट नहीं है। इस पर चैंग बताता है कि वो जानता है कि जू चैंग से बुक साइन करवाना चाहता है और वो भी शूली को एडिटर रखकर, इसीलिए वो चैंग को ये सब बोल रहा है।
ताकि जू एक बार फिर शूली की हेल्प कर पाए, जो कि असल में सच भी था। लेकिन जू इससे डिसएग्री कर देता है। तभी उसे शूली का कॉल भी आ जाता है, जो उसे कहती है कि वो हाफ नेकेड होकर पूल में ना रहे, और शूली जानती है कि वो चैंग के साथ है। ये कहकर वो फ़ोन रख देती है और जू पूरा टाइम सोचता रहता है कि कहीं शूली उससे मिलने के लिए वहां तक तो नहीं आ जाएगी। इसलिए वो बार बार चैंग को उसका फ़ोन भी चेक करने के लिए कहता है कि कहीं शूली का कोई मैसेज या फिर कॉल तो नहीं आया। जिसके बाद हम देखते हैं कि शूली सच में उस होटल तक पहुंच गई थी जहां वो दोनों थे, और वहां रिसेप्शन पर वो जू के रूम तक जाने के लिए ये बहाना करने लग जाती है कि वो जू की वाइफ है और उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो गई है, जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड को ढूंढ रही है। तभी वहां पर जू भी आ जाता है और शूली उसे देखकर उसके पास चली जाती है और वाइफ बनने की अपनी एक्टिंग चालू रखती है, जिससे कि जू को उससे बात करनी पड़ जाती है। वो शूली से बोलता है कि उसे तो लगा था कि शूली कहीं पर बैठकर रो रही होगी और बिट्रेड फील कर रही होगी। इस पर शूली उसे कहती है कि चैंग ने उसे कोई धोखा नहीं दिया है, बल्कि ये तो शूली का एक टेस्ट है कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। तभी चैंग भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है, क्योंकि वो तो वही बुक स्टोर ओनर था जिससे वो इतने दिनों तक चैंग की तारीफ कर रही थी, जहाँ वो अपने आइडल से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन ये सब देखकर जू काफ़ी जेलस फील कर रहा था। इस वजह से वो चैंग को शूली के पास बैठने नहीं देता, जिसके बाद शूली चैंग को समझाती है कि अगर चैंग उसके साथ बुक साइन करेगा तो वो खुद एक एक वर्ड उसके लिए प्रूफ रीड करेगी और उसकी बुक को भी अच्छे से पब्लिश करेगी ताकि वो हिट हो पाए। जिसकी वजह से चैंग भी कन्विंस हो जाता है, क्योंकि वो ये सब जू के लिए भी करना चाहता था। लेकिन तभी बाइजी भी वहाँ पर आती है और उसका भी टारगेट चैंग था। वो चैंग को यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट देकर कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन शूली उसे बताती है कि शिंदन कंपनी किसी और मिस्ट्री ऑथर को भी साइन करने वाली है, यानी कि वो लोग चैंग को साइन करने के बाद चैंग को उस ऑथर के कंपैरिजन में कम इम्पोर्टेंस देंगे, जबकि शूली अपने पब्लिशिंग हाउस में ये ध्यान रखेगी कि चैंग को उसकी सही इम्पोर्टेंस मिले। जो बोलकर वो जू के साथ चली जाती हैं और वो बाहर आकर जू को चैंग के कुछ पहले के आर्टिकल्स देती है जो कि उसने मिस्टर शिया की हेल्प करते वक्त लिए थे। इसके बाद वो वापस से अपने घर जाने लग जाती है, लेकिन जू उसे रोक देता है और कहता है कि वो उसके रूम में आज रुक सकती हैं। इस पर शूली मना करती है, तो वो उसे कहता है कि वो दोनों रूम शेयर नहीं करने वाले, बल्कि जू तो चैन के साथ रूम शेयर कर लेगा और शूली उसके रूम में रेस्ट कर सकती है, क्योंकि वो इतनी दूर आई है तो उसे भी वेकेशन एंजॉय करना चाहिए। इस पर शूली मान जाती है। इसके बाद जब वो रूम में होती है तो रूम सर्विस उसे हॉट स्प्रिंग के लिए कुछ कपड़े देने आती है, जो कि शूली से कहती है कि ये कपड़े उसके बॉयफ्रेंड ने भेजे हैं। इस पर शूली बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। अब वो हॉट स्प्रिंग चली जाती है। वहाँ पर जाकर स्ट्रिंकी फॉक्स को मैसेज करती है कि फाइनली आज वो अपने आइडल चैंग से मिली और उसे देखकर वो काफ़ी अच्छा फील कर रही थी। जो सब पढ़कर जू वापस से जेलस फील करने लग जाता है और वो शूली के पीछे पूल में जाकर उसे डरा देता है। वो शूली से कहता है कि ज़रूर वो चैंग से मिलकर ही इतनी खुश हो रही है और वो कोई ऐसा तो नहीं करेगी कि वो चैंग को ही प्रायोरिटी देने लग जाए। इस पर शूली कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती है और जो तो उसके लिए एक लिटिल बेबी की तरह है जिसे वो संभाल कर रखना चाहती है। ये सुनकर जू उसके पास चला जाता है और वो सपना देख रहा था कि वो और शूली दोनों किस कर रहे हैं, पर तभी शूली उसे होश में लेकर आती है और जू बहाना बनाने लग जाता है कि वो शूली को स्टेयर करके ये पता लगा रहा था कि वो झूठ तो नहीं बोल रही और जू के आने से वो इतना शाय क्यों हो गई है। अब शू पूल से जा रही होती है। जब वो निकल रही होती है तो जू सिर्फ उसे ही देख रहा था, जहाँ वो हॉट स्प्रिंग के कपड़ों में काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये देखकर जू इतना ब्लश करने लग जाता है कि वो ठीक से स्विम भी नहीं कर पाता और शूली को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ बाइजी भी चैंग को मनाने में लगी हुई थी, लेकिन चैंग उसे क्लियरली मना कर देता है कि वो उसके साथ काम नहीं करना चाहता। फिर जू और चैंग अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं और जू चैंग को शूली के दिए हुए वही पुराने आर्टिकल्स देता है, जिन्हें देखकर चैंग को ये समझ में आ जाता है कि जिस तरीके से मिस्टर शिया चैंग की पहले वैल्यू किया करते थे, वैसे ही शूली भी उसकी एक ऑनेस्ट रीडर है, जो कि चैंग की सिर्फ पब्लिसिटी के बारे में नहीं बल्कि उसकी क्रिएटिविटी के बारे में भी सोचती है। इसी वजह से चैंग शूली के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का कन्फर्मेशन साइन कर देता है। अगले दिन अब जू शूली को उसकी रूम में ढूंढने के लिए जाता है, पर तब तक शूली ऑफिस के लिए निकल गई थी। फिर हम देखते हैं कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि शूली चैंग को साइन करने के लिए मना पाएगी, लेकिन शूली वहां पर आकर सभी को गलत प्रूफ कर देती है और मीटिंग में भी मिस्टर शिया उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं। वो उसे जू के साथ चैंग को संभालने का भी काम दे देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब शूली चैंग की बुक के लिए कवर डिसाइड करने में लग जाती है।
और उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी मैडम कोकून के डिज़ाइन। लेकिन मैडम कोकून को डील करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। इसलिए शूली सोचने लग जाती हैं कि वो उन्हें डिज़ाइन के लिए कैसे मनाएगी। फिर वो चैन से भी बुक को लेकर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने लग जाती हैं, जहाँ पर चैंग उसे थैंक्स भी बोलते हैं क्योंकि शूली जैसे रीडर की वजह से ही चैंग को मोटिवेशन मिला था कि उसे कम बैक करना चाहिए। फिर शूली उसे क्वेश्चंस पूछने लग जाती हैं और उसे अपने ओपिनियन भी दे रही थी, जो देखकर चैंग को बाइजू की याद आ जाती है क्योंकि जब वो पहले दोनों साथ में काम किया करते थे तो बाइजी भी बिल्कुल ऐसे उससे सवाल किया करती थी। यही सब सोचकर चैंग स्माइल करने लग जाता है। दूसरी तरफ जू शूली का स्टेटस देखता है कि वो चैंग के साथ कॉफ़ी पी रही है तो वो उसे मैसेज करता है। जब शूली उसका मैसेज सीन नहीं करती तो वो स्टिंकी फॉक्स की आईडी से उसे मैसेज करता है, जो मैसेज शूली 1 सेकंड में देख लेती है और रिप्लाई भी कर देती है। इसकी वजह से जू थोड़ा सा जेलस हो जाता है। वो शूली को परेशान करने के लिए उसे कॉल करता है, जहाँ शूली उसे बता रही होती है कि वो जू के कवर पेज के लिए भी मैडम कोकून से बात करने वाली है, लेकिन जू मैडम कोकून के साथ काम करने से क्लियरली मना कर देता है। हम देखते हैं कि शूली जू को मैडम कोकून के बारे में बता रही होती है। तभी शांग उसे एक इनवॉइस साइन करवाने के लिए लेकर आती है। असल में वो इनवॉइस नियाओ ने भेजा था क्योंकि वो लीव पर थी और वो चाहती थी कि उसकी जगह शूली उसे साइन कर दे, लेकिन उस टाइम शूली जू के साथ कॉल पर थी, जिसकी वजह से वो इनवॉइस को ठीक से नहीं पढ़ती है। और क्योंकि वो जू को भी नहीं मना पाती तो वो गुस्सा होकर फ़ोन कट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शूली रात को जब बुक स्टोर के बाहर से गुजर रही होती है तो उसे वहाँ पर चैंग काम करते हुए दिखता है। अगले दिन जब वो वापस से आती है तो देखती है कि चैंग बुक स्टोर में काम करते करते सो गया था, जिससे कि वो चैंग के लिए कुछ पेपर्स और अपना काम दरवाजे पर ही छोड़कर जाती है। और चैंग की नींद भी तभी खुल जाती है, जहाँ वो शूली को उसकी बुक के लिए इतनी मेहनत करता हुआ देखकर काफ़ी खुश था और उसे देखकर स्माइल करने लग जाता है। दूसरी तरफ शूली जब ऑफिस पहुँचती है तो एडिटर यू गुस्से में वहाँ पर आ जाती है क्योंकि कल शूली ने जिस इनवॉइस पर साइन किया था उसके अंदर कुछ गलतियाँ थी। इस इनवॉइस में मिस्टेक्स भी पूरे डिपार्टमेंट की वजह से हुई थी क्योंकि वो लोग एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे थे। इसलिए एडिटर यू उन सब की सैलरी में से एक पनिशमेंट फीस काट लेती है और शूली की सैलरी तो 3800 युआन थी, जिसमें से उसके 1000 युआन काटने वाले थे। ये सोचकर वो अपने घर पर कैलकुलेशन कर रही होती है कि अब वो रेंट कैसे पे कर पाएगी और कैसे सेव करेगी। तभी उसके लैंडलॉर्ड भी वहाँ पर आ जाती है, जो उसे बताते हैं कि कुछ ही टाइम में उसके बेटे की शादी होने वाली है तो शूली को रूम खाली करना होगा क्योंकि अब से वहाँ पर उस लेडी का बेटा रहेगा और अगर शूली अब भी रुकना चाहती है तो उसे 500 युआन एक्स्ट्रा रेंट देना होगा। ये सुनकर शूली थोड़ा सा शॉक हो जाती है क्योंकि इतने छोटे रूम के उसे इतने पैसे देने पड़ेंगे, इसीलिए वो एक्स्ट्रा रेंट देने से मना कर देती है। इसकी वजह से लैंडलॉर्ड भी उसी रूम जल्दी खाली करने के लिए बोल देती है। अब शूली के पास अपने डैड के पास से कुछ पैसे बोरो करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, लेकिन जब वो डैड को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड के सारे पैसे उसकी मॉम ने ले लिए हैं। ये सुनकर शूली उनसे हेल्प नहीं मांगती और ना ही उन्हें सब कुछ बताकर परेशान करती है। इसकी वजह से वो अपने लिए नया घर ढूंढने लग जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो जू को कॉल करके उसे अब भी नॉवल की कवर पेज के लिए थीम डिसाइड करने के लिए बोलती है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थी, इसकी वजह से वो जू से भी ठीक से बात नहीं करती और जू भी ये चीज़ समझ जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो हॉस्पिटल में है तो शूली से बाद में बात करेगा। पर शूली तो हॉस्पिटल का नाम सुनते ही थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है और अर्जेंटली एक महंगी टैक्सी करके जू से मिलने के लिए निकल जाती है, जबकि हॉस्पिटल में जू नहीं बल्कि उसके डॉग का चेकअप चल रहा था। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं। असल में वो शूली से मिलने वाला था, लेकिन शूली ने उनकी मीटिंग पोस्टपोन कर दी थी, जिसकी वजह से वो शॉपिंग करने चला जाता है और उसे एक स्टोर पर कुछ सेंटेड कैंडल्स बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं तो वो उन्हें खरीदने के लिए अंदर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो कैंडल्स हील खरीदने पर उनके साथ फ्री आती है, यानी कि वो उन्हें डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकता। लेकिन तभी ये सब बाइजी सुन लेती है, जो कि वहीं पर शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। वो चैंग के लिए वो हील्स परचेज करने की बात करती है, पर चैंग उसे मना करके वहाँ से जाने लग जाता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है जिससे कि वो बाईजी से बात करने के लिए रुक जाता है। दूसरी तरफ शूली हॉस्पिटल पहुँचती है और जब देखती है कि वो तो एक एनिमल हॉस्पिटल है तो वो समझ जाती है कि ज़रूर जू की डॉग को कुछ हुआ है, इसीलिए वो जू की तरफ भागकर आती हैं। असल में उसने जल्दबाजी में शूज़ भी अलग अलग पहन लिए थे, इसकी वजह से वो जू के ऊपर गिरते गिरते बचती हैं और जू से उसके डॉग के बारे में पूछती है,
जहाँ उसे पता चलता है कि उसके डॉग ने किसी और के डॉग से फाइट कर ली थी, इसलिए उसे चोट आ गई। ये सुनकर शूली बहुत ज़्यादा फनी सवाल पूछती है कि उन दोनों की फाइट में कौन जीता। इस पर जू शूली से कहता है कि जब शूली के भी बच्चे होंगे तो वो ज़रूर स्कूल बुली ही बनेंगे। जिसके बाद शूली जू को अपनी कंडीशन के बारे में बताती है कि वो कैसे बहुत ज़्यादा फंस गई है और उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। ये सुनकर जू उसे अच्छा फील करवाने के लिए मैडम कुकून के साथ काम करने के लिए भी मान जाता है और शूली काफ़ी खुश होती है। तभी जू को उसके डैड का भी कॉल आ जाता है, जो कि उसे अपने डॉग को लेकर घर आने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वो अब से उसके डॉग का ध्यान रखने वाले थे और वो चाहते थे कि जू उनकी एक मीटिंग भी अटेंड करे, जिसके लिए जू क्लियरली मना कर देता है। वो अपने डैड से काफ़ी रूडली बात करता है, जो सब शूली भी चुपके से सुन रही थी। दूसरी तरफ बाइजी चैंग से पूछती है कि उसने शूली के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया, जबकि वो तो एक न्यू कमर है। तो चैंग उसे बताता है कि शूली सिर्फ डील्स के बारे में नहीं सोचती, बल्कि वो एक राइटर की फीलिंग्स और उसके काम की रिस्पेक्ट भी करती है। इसीलिए वो किसी चीटर के साथ काम करने से अच्छा शूली जैसे न्यू कमर के साथ काम करेगा। ये सुनकर बाइजी वहाँ से चली जाती है। इधर शूली जू को मीटिंग में जाने के लिए कहती है, ताकि वहाँ पर वो बाकी राइटर से भी मिल पाए। असल में ये एक एनुअल मीटिंग थी, जिसमें सारे एडिटर्स और राइटर्स जाते थे। जिस पर जू शूली को बताता है कि वहाँ वो इसीलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि हर कोई राइटर और उनके पेरेंट्स जू को डेटिंग के लिए अप्रोच करते थे और जू को किसी के साथ रहने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो अकेले ही खुश है। जिससे कि शूली समझ जाती है कि जू बस उसके साथ ही इतना रूड बिहेव नहीं करता, बल्कि वो इंसान ही ऐसा है जो कि अकेले रहना पसंद करता है। जिसके बाद वो शूली को उसके अपार्टमेंट के बाहर तक ड्रॉप करने जाता है। जब वो उसका अपार्टमेंट देखता है तो काफ़ी बुरा फील करता है। शूली उसे बोलती है कि उसके अपार्टमेंट में रहना बेगर्स के साथ रहने से तो अच्छा ही है, पर अब ये अपार्टमेंट भी उसके हाथ से जाने वाला था। इसकी वजह से जू उसे एक ऑफ़र देता है और कहता है कि शूली उसके घर में रेंट फ्री रह सकती है। उसे सिर्फ एक काम करना होगा और वो था जू के डॉग का ख्याल रखना और उसे फीड करना, जो कि शूली को काफ़ी अच्छा ऑफ़र लगता है। इसीलिए वो जू को हाँ कर देती है। अगले दिन अब जू एक्साइटेड होकर शूली के रूम के लिए बहुत सारी शॉपिंग करता है, जैसे कि मंकी स्लीपर लाना और एक अच्छी वार्डरोब लेकर आना, जहाँ उसे ये भी कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि वो अपनी वेडिंग के लिए काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहा है, जो सुनकर जू खुश भी हो जाता है। दूसरी तरफ शूली शियांग को भी अपने नए घर के बारे में बताती है, पर वो उसे ये नहीं बताती कि वो जू के घर रुकने वाली है। दोनों फिर मैडम कुकून से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ वो पहले तो शूली की बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, लेकिन जब शूली उसे बताती है कि वो जू के कहने पर वहाँ आई है, तो मैडम कुकून काफ़ी एक्साइटेड हो जाती हैं और वो ये डील के लिए हाँ बोल देती है। लेकिन उसकी भी एक शर्त थी कि वो डील तभी साइन करेगी जब उसे जू के साथ पर्सनली मिलने का मौका मिलेगा, जिस पर शूली हाँ कह देती है। जबकि जू को तो मैडम कुकून से नफरत थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उसके साथ चीज़ी बिहेव करती थी। फिर शूली अपने सामान के साथ जू के घर के बाहर पहुंच जाती हैं। तभी जू भी अपने डॉग लेकर वहां पर आ जाता है, जहां वो शूली को कुछ घर में रहने के रूल्स लिस्ट देता है, जहां उस लिस्ट के अंदर टोटल 30 रूल्स थे। उनमें थे शूली को उसके साथ कुछ बुरा नहीं करना था और ना ही उसकी प्राइवेट फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर करनी थी। ये पढ़कर शूली उसे कहती है कि वो आखिर जू की प्राइवेट फ़ोटोज़ क्यों लेगी और उसके साथ कोई गलत हरकत क्यों करेगी। जिसके बाद वो डॉग के साथ ये कहकर अंदर चली जाती हैं कि ये सारे रूल्स जू के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं। अब शूली को खुश देखकर जू उसे ये भी कहता है कि आज मून बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जो चीज़ शूली को उस टाइम समझ नहीं आती। इसीलिए वो अपने कमरे में आने के बाद इस बारे में स्टिंकी फॉक्स को मैसेज पर पूछती है। तब वो उसे बताता है कि कोई लड़का ये लाइन किसी लड़की को तभी बोलता है जब वो उसे पसंद करता है, या फिर बस उस रात वेदर अच्छा होगा इसीलिए उसने ऐसा बोला होगा। जो देखकर शूली और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और यही सोचने लग जाती हैं कि जू ने उसे ऐसे वेदर को देखते हुए ही कहा होगा। अगले दिन अब चैंग बुक स्टोर में शूली का वेट कर रहा था। जब वो वहाँ पर आती है तो वो उसे थैंक्स करने के लिए गिफ्ट भी देता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि अगर उसे जू को किसी ऐसे इंसान से मिलवाना है जिसे जू हेट करता है तो उसे क्या करना होगा। इस पर चैंग उसे काफ़ी अच्छा आइडिया देता है और कहता है कि उसे डायरेक्ट ही जू को उस इंसान के पास लेकर जाना चाहिए, जिसकी वजह से अब शूली घर जाती है, जहाँ पर जू पहले से ही उसका बहुत टाइम से वेट कर रहा था। शूली उसे बोलती है कि वो उसके साथ बाहर डिनर करना चाहती है, क्योंकि वो उसे घर रेंट पर देने के लिए थैंक्स करना चाहती है। तो जू भी हाँ बोल देता है। फिर जब जू शूली के साथ डिनर पर जाता है तो वहाँ पर उसे मैडम कुकून भी मिल जाती है।
असल में शूली ने ही उन्हें बुलाया था, जहाँ वो जू से बोलती है कि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा कि वो जू के साथ काम करने वाली है, क्योंकि पहले भी वो उसके साथ काम कर चुकी थी, पर उस टाइम जू इतना ज़्यादा फेमस नहीं था और ना ही उसका काम इतना अच्छा था। इसकी वजह से सब उसे उसके डैड के नाम से ही जानते थे, जो सुनकर जू को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि मैडम कोकून बस उसे ह्यूमिलेट कर रही थी। जिस वजह से जू और शूली वहाँ से मिस्टर शिया के साथ एक बुक डिस्कस करने का बहाना करके चले जाते हैं, और उन दोनों ने डिनर भी नहीं किया था, इसीलिए वो स्टोर से कुछ नूडल्स भी परचेज करते हैं। वहाँ पर शूली स्टिंकी फॉक्स से आज का इंसिडेंट शेयर करती है और बताती है कि उसे नहीं पता था कि मैडम कोकून इतनी ज़्यादा अनग्रेटफुल होगी और वो जू के लिए ऐसे कमेंट्स करेंगी, जबकि जू हमेशा से ही एक बेस्ट राइटर है। जिसके बाद वो दोनों घर पर जा ही रहे थे, तभी उन्हें बाहर एडिटर यू मिल जाती है, जो कि अपने बेटे शिव के साथ आई थी, क्योंकि उसे किसी ज़रूरी काम से ऑफिस जाना था। तो वो शूली से हेल्प मांगती है और शिव का कुछ देर के लिए ध्यान रखने के लिए उसे बोलती है, क्योंकि शिव को उसकी ग्रैंडमा पिक करने आने वाली थी। इसके बाद अब वो दोनों शिव के साथ एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। जू तो थोड़ा सा इरिटेट हो गया था, क्योंकि उसे होम कुक डिनर करना था, लेकिन उस बच्चे की वजह से वो वहाँ पर फंस गया था, जिससे कि शूली उसे बोलती है कि वो थोड़ी देर में उसके लिए अच्छा डिनर बना देगी। ये सुनकर शिव उससे पूछता है कि क्या वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, क्योंकि गर्लफ्रेंड ही अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुक करती है और वो उसी के घर पर रहती हैं। जो सुनकर जू उससे कहता है कि वो दोनों सिर्फ लैंडलॉर्ड और टीनेंट है। शिव अब यहाँ पर जू के गुड लुक्स की काफ़ी तारीफ भी करता है, जो सुनकर जू खुश हो जाता है, क्योंकि वो शूली को आंटी बोल रहा था। इसके बाद शिव की ग्रैंडमा उसे लेने के लिए आ जाती है और उनसे शूली को ये भी पता चलता है कि एडिटर यू शिव के साथ अकेले ही रहती थी, क्योंकि शिव के डैड 1 साल से घर नहीं आए थे, जिसके बारे में शूली घर आकर भी जू से डिस्कस करती है कि हमेशा हस्बैंड ही जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं और उनकी वाइफ को अकेले सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। इस पर जू कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा घर पर ही रहता है, जहाँ पर जू शूली को टीज करने के लिए भी बताता है कि उसे कोकून की रिक्वेस्ट आई है और उसने वो अप्रूव कर दी है, जिससे कि शूली उस पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि कोकून बस जू के क्लोज आना चाहती है, इसलिए उसे दूर रहना चाहिए और बस अपनी नॉवल के लिए उससे बात करनी चाहिए। जहाँ जो उसके चेहरे पर जेलेसी साफ साफ देख पा रहा था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि शूली मैडम कोकून के ड्राफ्ट भेजने का वेट कर रही थी, ताकि वो ड्राफ्ट के साथ नॉवल को आगे बढ़ा पाए, लेकिन मैडम कोकून उसका एक भी कॉल पिक नहीं करती, क्योंकि इस टाइम वो बाइजी के साथ होती है और बाइजी की कंपनी उसे ज़्यादा अमाउंट ऑफर करती है, जिसकी वजह से वो उन्हें अपनी प्रायोरिटी बना लेती है और शूली को ये मैसेज करके बहाना बना देती है कि उसका सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है, तो वो कल उसे सारे ड्राफ्ट भेज देगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जू घर पर जाता है तो देखते हैं कि उसका डॉग किसी बॉक्स को बैठकर लिक कर रहा था। जब जू उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें सेंटेड कैंडल्स होती हैं और चेन का एक नोट भी होता है, जो कि उसने शूली के लिए लिखा था, जिसकी वजह से जू चेंग से मिलता है और उससे पूछता है कि वो जू की एडिटर को गिफ्ट क्यों भेज रहा है, जबकि उसने जू को कभी भी गिफ्ट नहीं दिया। और यही आर्ग्यूमेंट करते करते वो दोनों एक स्टॉल पर चले जाते हैं, जहाँ पर बाइजी अपने एक और राइटर युनफे के साथ बैठी हुई थी। असल में युनफे भी चेंग को अपना आइडल मानता था और अब वो चारों एक साथ बैठ जाते हैं। जब चेंग को पता चलता है कि युनफे भी अपनी बुक चेंग की बुक के साथ ही लॉन्च करने वाला है, तो बाइजी के मना करने पर भी वो लोग साथ में ड्रिंक करते हैं। चेंग यहाँ पर थोड़ा परेशान भी होता है, क्योंकि पास में जब वो बाइजी के साथ काम करता था और उसके साथ रिलेशनशिप में था, तब वो अपनी सबसे स्पेशल बुक लॉन्च करने वाला था, जिसमें उसका 2 सालों का हार्डवर्क था। लेकिन उससे पहले युनफे ने भी अपनी बुक लॉन्च कर दी। असल में युनफे की बुक का कॉन्सेप्ट और राइटिंग भी सेम चेंग की बुक का ही था, जिसकी वजह से चेंग को यही लगता था कि ये सब बाइजी ने अपने प्रॉफिट के लिए किया था और यही रीज़न था कि चेंग ने उसे ब्रेकअप कर लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेंग कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो गया था और जो उसे अपने घर पर लेकर जाता है, जहाँ उसे देखकर शूली उसकी फिक्र करने लग जाती है। तो जो उसे बोलता है कि वो भी तो थक कर घर पर आया है, तो शूली उसकी फिक्र क्यों नहीं कर रही है। जिसके बाद वो शूली को समझाता है कि वो चेंग के सामने बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि जू के लिए चेंग को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा कि शूली उनके घर में क्या कर रही है। तभी चेंग अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और शूली को देख भी लेता है, पर जो उसे बताता है कि चेंग बहुत ज़्यादा ड्रंक है और उसे कल तक कुछ याद भी नहीं रहेगा, तो शूली को कल तक बस अपने रूम में चेंग से छुपकर रहना होगा। अगले दिन अब जब जू जागता है तो देखता है कि चेंग तो पहले से ही किचन में बैठा हुआ था, उसने शूली को नहीं देखा था,
पर वो जू को ये ज़रूर बताता है कि कल उसने शूली को अपनी ड्रीम्स में देखा था और शूली और जू उसके सामने ही खड़े हुए थे। जो सुनकर जू उसे शूली के बारे में सोचने से मना करता है क्योंकि वो उसकी एडिटर थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैडम कुकून ने शूली को इनकम्प्लीट ड्राफ्ट सेंड कर दिए थे। जब शूली वो ड्राफ्ट हेड एडिटर और मिस्टर शिया को सेंड करती है तो थोड़ी ही देर बाद सोशल मीडिया पर वो ड्राफ्ट को कॉपी करके पोस्ट कर देता है, यानी कि बुक आने से पहले ही कवर पेज रिवील हो गया था, जिससे कि शूली थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है क्योंकि ये काम किसका था उसे नहीं पता था। इसके बाद वो चैंग से मिलती है। चैंग भी उससे मिलने के लिए काफ़ी खुश होता है, जहाँ वो दोनों जू के बारे में बात करते हैं और शूली को पता चल जाता है कि जू भी अपने डैड के कहने पर राइटर्स की एनुअल मीटिंग में जाने वाला है। इसकी वजह से शूली जल्दी से घर भी चली जाती है। जब जू घर से निकल रहा होता है तो शूली उसे उसका फ़ोन, वॉलेट और सारी चीज़ें याद दिलाती है। इस पर जू कहता है कि वो कोई 3 साल का बच्चा नहीं है, लेकिन तभी शूली उसे आईडी कार्ड याद दिलाती है और सच में जू ने आईडी कार्ड नहीं लिया था, जिसकी वजह से शूली उसे उसके रूम से आईडी कार्ड ढूंढ कर देती है। जिसके बाद जू मीटिंग में चला जाता है। इधर शूली मिस्टर शिया से मिलती है, जहाँ मिस्टर शिया उसे नॉवल का बैनर बताते हैं। असल में उसकी कैलीग्राफी चैंग के डैड ने फ्री में की थी क्योंकि वो जू के डैड के अच्छे फ्रेंड थे। इसके बाद शूली घर पर आती है। वो जू को कॉल करके बताती है कि मैडम कुकून उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही है, तो जू पर्सनली उसे मैसेज करे ताकि वो अपना काम जल्दी करे। और शूली ने भी आईडी कार्ड ढूंढने में जू की मदद की थी, तो अब जू को भी फेवर रिटर्न करना होगा, इसीलिए जू मैडम कुकून को मैसेज भी करता है। तभी उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो जू से पूछते हैं कि वो इतना खुश होकर किससे बात कर रहा है क्योंकि वो तो हमेशा इरिटेटेड रहता है। इस पर जू उन्हें बताते हैं कि वो उसके एडिटर है और वो अपनी नॉवल उसके साथ डिस्कस कर रहा था। अगले दिन अब शूली मैडम कुकून के ड्राफ्ट चेक करती है। उसने अभी भी ठीक से काम नहीं किया था। इसकी वजह से शूली को उससे पर्सनली मिलकर बात करनी पड़ती है। वो मैडम कुकून को समझाती है कि वो बस अपने फ़ायदे के लिए शूली के पूरे डिपार्टमेंट को परेशान कर रही है और ऐसा ही चलता रहा तो वो कुकून को रिजेक्ट कर देगी और उसे कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, जिसकी वजह से कुकून में गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ जू के डैड जू को उनके फ्रेंड्स के साथ डिनर करने के लिए कहते हैं और ये भी बताते हैं कि उनकी वजह से ही जू एक फेमस राइटर बन पाया है, जबकि उनके अंदर इतना टैलेंट भी नहीं है। ये सुनकर जू गुस्सा हो जाता है। वो अपने घर जाने के लिए उसी वक्त वहाँ से निकलता है। इसके बाद शूली को देखते हैं। वो जब नहाने के लिए जाती है तो अचानक उसके शावर का पाइप टूट जाता है, जिससे कि वो प्लम्बर को कॉल करती है और काफ़ी पैनिक करने लग जाती है क्योंकि पूरे घर में पानी होने वाला था। लेकिन तभी जू भी वहाँ पर उसकी आवाज़ सुनकर बाथरूम में आ जाता है, लेकिन वो उसे बाथरूम में देखकर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद अब शूली कपड़े बदल कर उसे बात करने के लिए आती है। जू उसे कहता है कि अगर वो टाइम पर नहीं आता तो शूली उसके घर में ज़रूर एक वाटरफॉल बना देती है। शूली उससे पूछती है कि वो तो कुछ दिन बाद आने वाला था ना, तो वो इतनी जल्दी कैसे आ गया, जिस पर जू उसे कहता है कि शूली को उसकी जल्दी आने से प्रॉब्लम है क्या और वो पूरे घर में बाथरोब पहनकर क्यों घूम रही थी। ये सुनते ही शूली काफ़ी ज़्यादा शाई फील करने लग जाती है क्योंकि जू ने उसे ऐसे देख लिया था। इसीलिए अब जू भी वहाँ से उसे बिना कुछ कहे चला जाता है, जिसकी वजह से शूली चेंग को कॉल करके पूछती है तो चेंग उसे बता देता है कि जू की उसके डैड से आर्ग्यूमेंट हो गई थी। लेकिन वो शूली से ये भी पूछता है कि उसे कैसे पता कि जू घर पर वापस आ गया है, तो शूली बहाना बना देती है कि वो जू की लोकेशन ट्रैक कर सकती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शूली को शियांग से पता चलता है कि मैडम कुकून ने शूली के साथ मीटिंग के बाद सोशल मीडिया पर ही पोस्ट कर दिया था कि वो युआनयू पब्लिशिंग हाउस के साथ कभी भी काम नहीं करेगी क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ख़राब है। जो सुनकर शूली को कुकून पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसके पास कुकून से रिक्वेस्ट करने के बजाय और एक अच्छा आइडिया था, जिसके लिए वो मिस्टर लियांग से बात करने के लिए जाती हैं और उसे बताती है कि अगर वो लोग जू की बुक पर किसी स्केच के बदले कैलीग्राफी रखे तो कैसा रहेगा। असल में वो कैलीग्राफी थी चैंग के डैड की, जिस पर मिस्टर लियांग भी हाँ कर देते हैं क्योंकि उसे भी आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। जिसके बाद शूली मैडम कुकून से मिलने के लिए जाती है। मैडम कुकून को लगा कि शूली उसे माफ़ी मांगने के लिए आई होगी, जिसकी वजह से वो उसे एरोगेंट होकर बात करती है। लेकिन तभी शूली उसे टर्मिनेशन का पेपर देती है और बताती है कि वो लोग अब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि मैडम कुकून के अंदर बात करने की स्किल्स नहीं है और टर्मिनेशन के साथ साथ कुकून को अब और भी कंपनसेशन देना होगा
क्योंकि अब उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर कुकून काफ़ी डर जाती है और शोली ठीक उसी तरह से उसकी इंसल्ट करके वहाँ से जाती है जिस तरीके से कुकून ने जू की थी, उसे लेस डिजर्विंग बोलकर। फिर कुकून बाइजी से मिलती है, लेकिन बाइजी भी उसकी कोई हेल्प नहीं करती, जिसकी वजह से कुकून को सोशल मीडिया पर जाकर ये पोस्ट करना पड़ता है कि उसके रिलेशनशिप युआन पब्लिशिंग हाउस के साथ अच्छे हैं और उसकी गलती की वजह से ही उसने पहले उन लोगों के बारे में गलत पोस्ट किया था। फिर मिस्टर शिया शोली की तारीफ करते हैं क्योंकि उसने काफ़ी अच्छा काम किया था और उसकी हेल्प की थी चियांग ने। अब जब शोली घर आती है तो देखती है कि जो ने ना ही ब्रेकफास्ट किया था और ना ही वो अपने रूम से बाहर आया था, जिसकी वजह से वो उसके रूम के बाहर धुआं धुआं कर देती है, जिससे कि उसे दरवाज़ा खोलना पड़ जाता है। अब जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो शोली अचानक से अंदर चली जाती है और गलती से जू के ऊपर गिर जाती है। जू अब उसे अपने रूम से बाहर जाने के लिए बोलता है तो शोली ज़बरदस्ती वहीं पर बैठ जाती है और जू का मूड ठीक करने के लिए उसे डिनर पर ले जाने की बात कहती है, जो देखकर जू भी काफ़ी अच्छा फील करता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसके इमोशंस की इतनी केयर की थी। शोली अब उसे रेडी होने के लिए कुछ टाइम देखकर बाहर वेट करने लग जाती है और जू भी शोली की बात मानकर अच्छे से ड्रेसअप होकर बाहर आ जाता है, जिसे शोली भी देखती रह जाती है क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। दूसरी तरफ हम बाइजी और यूनफाई को देखते हैं। यूनफे बाइजी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है कि वो उसे पसंद करता है, इसलिए वो हमेशा उसके साथ रहने की कोशिश करता है। और वो ये भी जानता है कि बाइजी ने पास में चेंग को डेट किया है, लेकिन फिर भी बाइजी यूनफे को रिजेक्ट कर देती है। जिसके बाद हम शोली और जू को देखते हैं, जहाँ पर जू शोली को अपने अपसेट होने का रीज़न बताता है कि जब उसने अपनी लाइफ की फर्स्ट नॉवल अपनी टीनेज में लिखी थी तब उसके डैड ने उसकी नॉवल को ट्रैश कहा था और पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहा था, क्योंकि जू को लिटरेचर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, वो सिर्फ फिक्शन नॉवेल्स लिखता था। यानी कि उसके डैड ने उसके काम की कभी तारीफ नहीं की, इसीलिए जू अपने डैड को इतना हेट करता है। और इस बार भी जब वो घर गया तो उसके डैड ने उन्हीं बातों को लेकर उसकी इंसल्ट की, यही वजह थी कि वो इतना परेशान था। इस पर शोली उसे बोलती है कि वो अपनी अपकमिंग बुक से सब लोगों को ज़रूर ये प्रूव कर देगा कि वो कितना अच्छा राइटर है और इसमें शोली भी उसे सपोर्ट करेगी, जो सुनकर जू उससे घूरने लग जाता है। और वो दूसरी तरफ देखकर ये भी बोलने वाला था कि शोली आज काफ़ी क्यूट लग रही है, लेकिन उससे पहले ही शोली वहाँ से उठकर जू के लिए आइसक्रीम लेने के लिए चली जाती है और ज़बरदस्ती उसे आइसक्रीम खिलाने लग जाती है, जिसकी वजह से दोनों गलती से एक साथ आइसक्रीम की बाइट भी लेते हैं और एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। वहीं हम बाइजी को देखते हैं जो कि अपनी एक ऑथर से मिलने के लिए जाती हैं। उसके साथ यूनफे भी वहाँ पर आ जाता है। असल में बाइजी उन्हें उनकी फर्स्ट डिक्शनरी गिफ्ट करने के लिए आई थी ताकि वो आराम से रिटायर हो सके, जहाँ वो ऑथर बाइजी से ये भी पूछती है कि वो अपने साथ चेंग को क्यों नहीं लेकर आई, क्योंकि उन्हें अब भी यही लगता था कि चेंग और बाइजी एक साथ हैं। इधर शोली के डिपार्टमेंट में सभी लोगों को एडिटर यू की तरफ से मूवी टिकट्स मिलती हैं और उन्हें अपने अपने राइटर के साथ वहाँ पर जाना था ताकि वो लोग एडिटर राइटर रिलेशनशिप अच्छा कर पाए। और अब तो चेंग की एडिटर भी शोली थी, जिससे कि एडिटर यू शोली से पूछती है कि वो किसके साथ मूवी देखने जाने वाली है, जहाँ शोली उससे कहती है कि अगर वो जू के साथ जाएगी तो वो ज़रूर शोली पर इतनी बोरिंग मूवी दिखाने के लिए गुस्सा करेगा। जिसके बाद जू जब बुक स्टोर में जाता है तो वहाँ पर उसे एडिटर यू मिल जाती है, जो कि जू से कहती है कि अगर शोली उसे मूवी के बारे में पूछे तो जू उसके साथ जाए ताकि शोली को भी अच्छा फील होगा, क्योंकि वो उसकी बुक के लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रही है। ये सुनते ही जू तो खुश हो जाता है क्योंकि वो शोली के साथ जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इसीलिए वो उसी टाइम एक नया सूट भी खरीद लेता है और उसे पहनकर अपने सोफे पर बैठ जाता है। अब जब शोली वहाँ पर आती है तो वो उसे इग्नोर करके किचन में चली जाती है, जहाँ वो कॉल पर चेंग से मूवी के लिए पूछ रही थी और जू सब कुछ सुन लेता है। इसकी वजह से अब वो शोले को इरिटेट करने लग जाते हैं कि वो उसकी भी तो एडिटर है, तो वो उसे मूवी के लिए क्यों नहीं पूछ रही है। और जू भी मूवी देखने के लिए आना चाहता है, जिससे कि शोली उसे कहती है कि जू को तो ऐसी मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जू उसे कहने लग जाता है कि वो शोली के साथ ही मूवी देखने के लिए जाएगा और आज ही शोली को उसके साथ चलना होगा, यानी कि वो चेंग के साथ शोली को अकेले नहीं भेज सकता था। जिसकी वजह से अब शोली डिसाइड करती है कि वो अपने दोनों मूवी टिकट्स चेंग और जू को दे देगी और खुद एक टिकट खरीद कर उन दोनों के साथ जाएगी, जिसके लिए जू भी हाँ कर देता है। अगले दिन अब जू और चेंग दोनों ही बहुत ही अच्छे से रेडी होकर आते हैं, जहाँ सबसे पहले वो लोग साथ में लंच करते हैं। तो चेंग और जू एक दूसरे से कंपटीशन करने लग जाते हैं कि कौन शोली को इम्प्रेस करेगा। यहाँ पर जू चेंग से बोलते हैं कि वो किसी टीनेजर लड़के की तरह कपड़े क्यों पहन कर आया है,
तब वो भी यहाँ पर जो से बोलता है कि उसने भी तो सूट पहना है, जैसे कि वो रेड कार्पेट पर ऑस्कर लेने के लिए जा रहा हो। ये सुनकर शूली को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी। इसके बाद वो लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर भी चैंग शूली के लिए पॉपकॉर्न खरीदता है, तो जो वो पॉपकॉर्न खा जाता है। और मूवी के बाद भी जब चैंग शूली के साथ डिनर पर जाने की बात करता है, तो जो उनके साथ आने के बहाने बनाने लग जाता है और ये भी कह देता है कि उन्हें अपने घर जाकर खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि जो के पास एक बहुत ही अच्छी कुक है जो कि उनके लिए डिनर बना देगी। इस पर जो को थोड़ा सा शक होता है कि आखिर जो के साथ कौन लड़की हो सकती है। अब शूली अपने आप को सामने आने से बचाने के लिए जो को चुपके से मैसेज कर देती है कि वो घर चला जाए और चैन को कुछ भी ना बोले, लेकिन जो उसे भी घर चलने का मैसेज करता है। लेकिन फिर भी शूली किसी तरीके से उसको वहाँ से भेज देती है। जिसके बाद डिनर पर शूली और चैंग उसकी बुक डिस्कस करते हैं। चैंग बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है क्योंकि उसकी पिछली 2 बुक्स भी लॉस में गई थी और अब वो हारना नहीं चाहता। इस पर शूली उसे समझाती है कि वो एक बहुत ही जीनियस राइटर है, तो उसे इन सब से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ वो जू की भी तारीफ़ करती है कि जू भी खुद को अपने डैड को प्रूव करना चाहता है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होने के बाद भी सेम ही है, क्योंकि दोनों ही अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।